नेता इसलिए बड़े होते थे कि उनका दिल बड़ा हुआ करता था। अब शायद नेताओं के जो दिल हैं वो सिकुड़ रहे हैं और यही वजह है कि नेताओं की जो छवि है वो अब जनता में सिकुड़ने शुरू हो चुकी है। अगर हम स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, बीती सदी में चलेंगे थोड़ा सा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी, क्या कभी आपने सुना कि बहुत बड़ा कोई बवाल उनकी बोलवाणी से हो गया हो? अटल जी जो आज भी श्रद्धेय गिने जाते हैं और दुनिया उन्हें मानती है, तो जब बांग्लादेश बना था और उसके निर्माण में, उसका उद्भव होने में जो इंदिरा गांधी का रोल रहा था, तो अटल जी ने उस वक्त उन्हें दुर्गा का जो दर्जा था वो दिया था, यानी सम्मान को वो कहां से कहां तक ले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा विचारणीय विषय जो है वो बन चुका है। खैर, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात थी, जरा प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। दरअसल एक दौर, ऐसा ही स्वर्णिम दौर हिमाचल ने भी देखा है। चाहे उस वक्त भाजपा की जो बागडोर थी वो शांता कुमार जी के पास थी और दूसरी तरफ से वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, लेकिन जब कोई अच्छी बात होती थी तो ये दोनों नेता एक दूसरे की शान में कसीदे गढ़ने में कोई कमी नहीं रखते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि शांता कुमार अगर कांग्रेस की नेता जो रहे हैं उनकी अगर फेवर करते थे तो बीजेपी के भीतर बवाल उठने शुरू हो जाते थे। शांता जी आज भी अगर ये कहा जाए कि सच को सच की तरह पेश करते हैं, उसको स्वीकारते हैं, तो कोई दो राय नहीं होगी। कोई दो राय नहीं है कि अगर शांता वीरभद्र युग स्वर्णिम था तो उसके बाद धूमल साहब और वीरभद्र सिंह का जो युग था वो भी बड़े मायनों में स्वर्णिम माना जा सकता था। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। और शांता कुमार जी के जो हालिया बयान है उनके ऊपर जरा फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो जरा जो ताजा बयान है उन्हें सुन लीजिए। बीती 25 मार्च 2025 को शांता जी का एक बयान आता है और इस बयान में शांता कुमार जी कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने बीपीएल गरीबों का नया चयन करने के लिए जो निर्णय किया गया है वह सराहनीय है। अब ये चयन खंड विकास अधिकारी करेंगे, पंचायत प्रधान नहीं करेंगे, क्योंकि वोट की राजनीति के कारण पंचायत प्रधानों में कई जगह चयन गलत किया था। भारत में गरीबी के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, परंतु सभी योजनाओं का जो लाभ है वो असली गरीबों तक कम ही पहुंच पाता है, क्योंकि वोट की राजनीति और भ्रष्टाचार के कारण असली गरीब का ठीक चयन ही नहीं हो पाता। शांता जी ने अपने इस बयान में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि अकाट्य है। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का भी जिक्र किया है, सामाजिक न्याय व्यवस्था का भी जिक्र किया है और यह भी कहा है कि विकास आखिर रुक कहां रहा है। और उन्होंने कहा है कि सभी योजनाएं जो असल हकदार गरीब होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि नए चयन करते वक्त अधिकारियों को पूरी तरह से जिम्मेदार बनना होगा। ये नियम बने कि यदि चयन गलत किया गया होगा तो चयन करने वाले अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाएगी। यानी शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस निर्णय का खुले दिल से स्वागत किया है जिसमें अधिकांश तौर पर यह बवाल उठा करते थे कि जो गरीबों का चयन है वो सही नहीं हो पाता है और इसके लिए उन्होंने साधुवाद दिया है। कोई बकाया नेता भाजपा का ऐसा बोला क्या? गरीबों के हक में अगर कोई व्यवस्था सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बनाई है तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए था? हो क्या रहा है अगर आज की डेट में देखा जाए तो विरोध के लिए विरोध की राजनीति जो है वो हो रही है। यानी जो सत्ता पक्ष है उसको कोसने का जिम्मा विपक्ष के हाथ में हमेशा की तरह रिवायत की तरह एक तरह से निभाया जा रहा है कि रिवायत है विरोध करना है, लेकिन समर्थन करने की रिवायत कहीं नजर नहीं आई। अब क्या यह सवाल नहीं उठता कि क्या इस बयान का अगर शांता कुमार जैसे नेता समर्थन कर रहे हैं, खुले दिल से बधाई दे रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं को इस बाबत नहीं सोचना चाहिए? क्या सियासत के लिए सियासत ही जरूरी है? पर हमारा जो माहौल है सियासत का वो बहुत गड़बड़ हो चुका है। इसमें जो गरीब है उससे जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो एक तरह से सियासत का ही एक तरह से कहें कि मुद्दा बनते हैं। गरीबी कभी मुद्दा नहीं हुई, गरीब कभी मुद्दा नहीं हुआ। अब दूसरे बयान में भी शांता कुमार जी ने जो पालमपुर में 26 मार्च 2025 को एक और बयान आता है शांता जी का, और वो उसमें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को जन्मदिन की बधाई तो देते ही हैं, साथ में यह भी कहते हैं कि अब उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होने जा रही हैं और वो इसका निमंत्रण भी देते हैं। उन्होंने अपने इस प्रेस बयान में इस बात का जिक्र किया कि जब वे सांसद थे तो कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद सौरभ कालिया के नाम पर पालमपुर में सौरभ कालिया वन विहार की स्थापना की थी। और खास बात यह है कि यहां पर शांता कुमार ने वन विभाग का भी जिक्र किया और उसकी भी पीठ थपथपाई। यहां पर शांता कुमार लिखते हैं कि वन विभाग ने उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया और अब चला भी हुआ है। शांता कुमार ने यहां पर यह भी जिक्र किया कि उन्होंने अपनी सांसद निधि से कई करोड़ रुपए इस बिहार के लिए दिए थे और अब शांता कुमार ये भी कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। शांता कुमार यहां पर निमंत्रण भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आइए, 15 अप्रैल तक ये इसका जो उद्घाटन है वो भी तैयार हो जाएगा, इसका उद्घाटन भी हो सकता है। 15 अप्रैल को क्या है इससे आप बेहतर वाकिफ होंगे और 15 अप्रैल की अहमियत से भी होंगे। अब इससे बड़ा अगर सियासी सहायता की बात करें तो उदाहरण क्या होगा उसका कि विपक्ष, अगर बीजेपी और कांग्रेस के खाते से देखा जाए तो एक तरह से शांता कुमार जी ने विपक्ष को ही न्योता दिया है कि आप भले ही विचारधारा अलग है लेकिन जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सौरभ कालिया एक बिल्कुल श्रद्धेय रहे हैं और उनका जो मान सम्मान है, उसका जो आदर है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर होना चाहिए। अब जब ऐसी चीजें हो रही हैं सियासत में तो एक बहुत अच्छा जो संकेत है वो माना जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इन खबरों के बाद अंदर खाते बवाल तो उठा होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हीरो बनाने के लिए तमाम कवायदे हो रही हैं, उनके फैसलों का स्वागत हो रहा है, उनसे उद्घाटन करवाने की बातें की जा रही हैं और शांता जी बाकायदा डेट भी दे रहे हैं कि 15 अप्रैल तक इसका कार्य जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। खैर बहुत सारी चीजें हैं, तो बीच में कुछ एक इशारा भी मैंने दिया, उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी बात है, ये तो एक मानने वाली तथ्य माना जा सकता है कि जो पॉजिटिविटी है वो सियासत में जरूरी है और नेगेटिविटी का जो माहौल बना हुआ है वो इन नेताओं के लिए घातक हो ना हो लेकिन आम आदमी के लिए घातक होता है। खैर शांता कुमार जी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बार फिर पीठ थपथपा दी है और आशीर्वाद भी दे दिए हैं और इन आशीर्वादों के साथ बीजेपी में कितनी आहें उठेंगी ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।